बालकनी छोटी है लेकिन रंग बिरंगे फूलों से बालकनी को भरने का मन करता है। धूप भी नहीं आती है। हमेशा पूछते रहते हैं कमेंट में, मैम क्या इस पौधे को धूप की ज़रूरत है? चलिए आज की वीडियो में मैं आपको वही सारे फ्लावर्स बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए। भाई गलती से भी यदि धूप लग गया तो ये पौधा खराब हो जाएगा। हमेशा मैं ट्राई करती हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और वीडियो पोस्ट करने के लिए ही वीडियो ना बनाऊं, बल्कि इसलिए बनाऊं ताकि ये हेल्प हो सके और लोगों को गार्डनिंग में मदद मिल सके। लेकिन उस हिसाब से रिस्पॉन्स आप लोग नहीं देते हैं मुझे। उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिल रहा, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं लोग और फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो पाप लगेगा आप लोगों को। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। चलिए जोक्स अपार्ट, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है बेगोनिया। अभी ही लगाई जाती है, जनवरी फरवरी में 50 रुपीज़ में नर्सरी में मिल रहा है। 3 कलर्स ईजिली अवेलेबल हैं, जाकर ले लीजिए। ये जो पत्तों को रगड़ करके मैं दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि ये मोम जैसे होते हैं। यदि इनको ज़्यादा धूप में रख दिया तो ये जो पत्ते हैं ये सूखने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो इसे पॉट में ही लेकर आइए और ऐसे ही अपने बालकनी में रख लीजिए। ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि डायरेक्ट धूप ना आती हो। और यदि जनवरी की धूप मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होगी इसको कंप्लीटली शेड में रखना होगा। कोशिश करें कि रीपॉट ना करना पड़े आपको। कई बार रीपॉट करने से ये पौधे खराब हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वीडियो के अंत में एक खाद बताऊंगी जो सभी पौधे के लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ, थामना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कई लोग लिखेंगे मैम आप खाद सबसे लास्ट में बताते हो। हाँ भाई, मेरा ये काम करने का तरीका है ताकि इसी बहाने आप लोग टिके तो रहे। इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आजकल वीडियो पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो ये बिगोनिया का पौधा अभी आप ले सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट पौधा है, लेकिन इसको संभालने के लिए मई जून जुलाई में इसको घर के अंदर रखना होगा। यदि घर में कूलर है, एसी है, तो ऐसे कहीं जगह पे इंडोर रख दीजिए जहाँ थोड़ी ठंडक मिले। ज़्यादा तेज़ धूप से इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं। पानी इसको बहुत ध्यान से दीजिए। ज़्यादा पानी देने से पौधा खराब हो जाएगा। वीक में एक बार ही पानी दीजिए तो बेहतर होगा। अगला जो पौधा है ये, इसकी पत्तियां ही फूलों के समान है, यानी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत रहती हैं। और इसमें जो स्नो वाइट है, स्नो वाइट जो वैरायटी होती है उसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इस पौधे को आप घर में लगाइए, परमानेंट पौधा है और कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है। एग्लोनिमा की 3-4 वैरायटीज़ अभी नर्सरी पर मिल जाएंगी। ये जो पौधा देख रहे हैं सालों भर रह जाता है और इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। यह है कैलेंचो का पौधा। ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें रेड वाली जो वैरायटी आती है, जो आप कह सकते हैं देसी वैरायटी होती है, वो तो कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। हालांकि इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। इसमें 3-4-5 कलर्स बहुत आसानी से अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, नर्सरी पर देखिए इतने सारे कलर्स हैं। ये 50 रुपीज़ तक में, 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक के बीच में मिलेंगे। कोई भी एक ऐसा पौधा लेकर के आइए इसमें जो बहुत गुच्छे वाला हो। लाने के बाद उसे 2-3 गमले में डिवाइड कर लीजिए, तो एक साथ आप 2-3 गमले तैयार कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पानी नहीं डालना है। पानी डालने से पौधे खराब हो सकते हैं। कैलन कोई छाया में फूल देने वाला पौधा होता है, लेकिन पानी ज़्यादा देने से ये पौधा खराब हो जाता है। और ये इसकी रेड वाली देसी वैरायटी है जो एक बार आप लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में हमेशा रहता है। चलिए अब बात करते हैं सकुलेंट्स की। सकुलेंट्स में भी फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी पौधे हैं जो छोटे छोटे पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। इन पौधों को धूप की ज़रूरत नहीं है, छाया में। अच्छा, जितने भी पौधे मैंने आपको बताए सारे छोटे कंटेनर में लगने वाले हैं। छाया वाले जितने भी पौधे होते हैं उन्हें बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कि ब्लीडिंग हार्ट वगैरह वगैरह भी जो छाया में उगने वाले पौधे हैं, लेकिन बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पौधे मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा 4 से 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। इसमें बहुत सारी वैरायटी अभी नर्सरी पर है। बहुत सारी फूलों वाली वैरायटी भी है जिसे छोटे छोटे कंटेनर में आप लगा सकते हैं। सालों भर चलने वाला पौधा होता है और केयर ना के बराबर है। पानी आपको वीक में एक बार देना है। और ये जितने भी पौधे हैं इनको नीम खली वाला खाद देना बेस्ट होता है। एक गमले पर 1 चम्मच नीम खली यदि आप 3-4 घंटे पानी में भिगो देते हैं और फिर उसके पानी को गमले में डालते हैं तो बहुत जल्दी जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। देखिए, इसमें जब ग्रोथ ऊपर की तरफ होने लगती है विष्णु कमल में या लक्ष्मी कमल में, तो नीचे की कुछ पत्तियां सूखती जाती हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि पत्तियों को नोच करके नहीं हटाना, पत्तियां अपने आप अलग हो जाएं, साइड कर दीजिए। और चूंकि इसकी बहुत शैलो रूट्स होती हैं तो ज़्यादा कुछ आप इसमें नहीं कर सकते, ज़्यादा कैंची भी नहीं लगा सकते और गुड़ाई भी नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि कभी भी ओवर वाटर ना हो। पानी ज़्यादा हो जाने की सूरत में इसकी मिट्टी को सुखाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा हो गया है कि पानी बहुत चला गया है तो एक दिन इसे धूप में रख दीजिए। जैसे ही धूप तेज़ होने लगेगी इस पौधे को आप इंडोर रख सकते हैं, सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। ऐसे जगह रखिए जहाँ इसकी पत्तियाँ सूखें ना। इनको ये जो जितने भी सकुलेंट्स होते हैं इनको जब भी पानी देना है इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में लगातार मिट्टी में पानी डालिए। इनके ऊपर स्प्रे करने से बचना चाहिए, या एक बार स्प्रे मॉर्निंग में कर भी दिया तो पत्तों से पानी सूख जाए, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई बार ये पौधे जो हैं पत्तों से भी उगाए जाते हैं। ये जितने भी पौधे हैं मान लीजिए इनमें ग्रोथ ना के बराबर हो रही है तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे 10-15 दिनों पर एक बार करना सही होता है। इससे ग्रोथ आप अच्छी ले पाते हैं। अगला जो पौधा है वो है सिनेरेरिया। सिनेरेरिया को भी धूप की ज़रूरत नहीं है, गुच्छों में फूल देता है। छोटे कंटेनर में इसके फूल एक बार खिल जाते हैं तो बहुत टाइम तक चलते जाते हैं। इनको धूप से बचा कर रखना होता है। अप्रैल मई तक आपके गार्डन में रुक जाएंगे, लेकिन इसे धूप से बचा कर रखना। जैसे मेरे इस पौधे में पीछे आपको दिख रहा है सिनेरेरिया, ये सारे छाया वाले पौधे ही हैं जो मैं दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारी कलर वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। अगले साल से आप चाहें तो अगस्त सितंबर में इसके बीज उगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसके बीज लग जाते हैं। और ये जो पौधा देख रहे हैं ये गार्डन में होता है तो यहाँ मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। और ये जेरेनियम है। देखिए इतने सारे पौधे मैं आपको बता चुकी जिनको कि धूप की ज़रूरत ही नहीं है, छाया में फूल खिलते जाएंगे। लेकिन जब भी छाया में फूल खिला रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पानी इतना नहीं दे देना कि मिट्टी सूखे ही ना। मिट्टी सूखती रहे, जड़ें जड़ें जो होती हैं इनकी शैलो होती हैं, छोटी होती हैं, तो जड़ें सड़े ना, इस बात का ध्यान रखना है। नीम खली वाला खाद ड्राई फॉर्म में कभी लिक्विड फॉर्म में हर एक 15-15 दिनों पर देते जाएंगे तो आपके ये जितने भी शेड लविंग प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। इनको बार बार रीपॉट करने से बचना चाहिए। अगला जो पौधा है ये आपके लिविंग रूम, डाइनिंग रूम में रखने के लिए बेस्ट पौधा है। बेडरूम में भी रख सकते हैं, यानी शेड में ग्रो होने वाला, शेड में फ्लावरिंग करने वाला पौधा। और ये है पीस लिली का पौधा। पीस लिली को रूट डिवीजन से 1 से 2 पौधे भी बनाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे परमानेंट पौधे हैं और इन पौधों के पत्तों को बहुत ही क्लीन रखना चाहिए और वीक में 1 से 2 बार स्प्रे करके पानी देना चाहिए ताकि इनके पत्ते अच्छे से धुल जाएं। पत्ते क्लीन रहते हैं तो इन पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। अगला है एंथूरियम का पौधा। इसे बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है, छाया में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसे मेन गेट पर भी रख सकते हैं यदि अपार्टमेंट में फ्लैट्स में धूप नहीं आती है मेन गेट पर। मैंने भी रखा हुआ है। इसके 2-3 कलर्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये पौधा पानी में भी ग्रो हो जाता है लेकिन कंटेनर में चल जाता है बहुत सालों तक। रूट डिवीज़न से इसे जैसे इस तरीके का पौधा लेकर आइए जिसमें बहुत सारी रूट्स निकली हैं तो 1 से 2 पौधे आप बना सकते हैं। इसके फूल एक बार खिलते हैं तो 20 से 25 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। जब फेंट हो जाए, जब आपको लगता है कि मुरझा रहे हैं तो नीचे से जहाँ से स्टेम निकली हुई है वहाँ से उस फ्लावर को कट करके हटा दीजिए। इसे कोकोपीट में लगाने से बहुत ही बढ़िया चलता है, यानी 30% कोकोपीट और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और आप नीम खली का मिक्सचर बनाकर यदि लगाते हैं तो बहुत आसानी से आपके गार्डन में ये चलता जाएगा, यानी कि शेड में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए। फॉलो करके शेयर कर दीजिए। किसी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक आप मेरे से मांग सकते हैं। इसके लिए आप उस खाद का नाम लिख दीजिए, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।